हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करें क्योंकि अब वर्ष 2023 आ गया है और अच्छे अच्छे वैकेंसियाँ भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आने वाले समय में होंगी। तो तैयारी अच्छी रहने से सफलता के चांस बढ़ जाते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद में करता है? तो चूँकि भारत में सर्वोच्च न्यायालय जो है वो दिल्ली में बना हुआ है और इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। और सर्वोच्च न्यायालय जो है ये अनुच्छेद 124 में इसका उल्लेख है। भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होगा, 124 आर्टिकल्स में है। और इसमें जो पूछा गया कि मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में करता है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा C-32 अनुच्छेद में ये मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किसी भी कारखाने में, किसी भी जगह, किसी भी स्थान पे काम कराना जो होता है वो शोषण में आता है। बाल शोषण बोलते हैं उसको, और अनुच्छेद 23-24 में उसका उल्लेख है। और बच्चों के शोषण 6 से 14 वर्ष के बच्चों जो उनकी आयु 6 से 14 वर्ष तक की है उनको शोषण के अधिकार, यानी कि उनको पढ़ने भेजना है, न कि उनको किसी कारखाने में काम कराना है। तो ये अनुच्छेद जो है 24 में ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो प्रेस, भारतीय प्रेस जो होता है वो भारत का चौथा स्तंभ माना जाता है इसको। और परीक्षाओं में कभी कभी पूछा जाता है कि चौथा स्तंभ, 4 स्तंभ के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय प्रेस को 4 स्तंभ के रूप में माना जाता है। और इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 19(1) यानी ए भी बोलते हैं, सॉरी आई के नाम से, आर्टिकल 19I में इसका उल्लेख मिलता है। और यह जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, अनुच्छेद 19I के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो हर व्यक्ति को, जो भारतीय नागरिक हो, उसको भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है भारतीय संविधान में। तो आपसे पूछा गया कि किस अनुच्छेद में उसको भाषण और स्वतंत्रता की, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19 में दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में होता है? तो अल्पसंख्यक वे वर्ग होते हैं जो बहुत कम संख्या में हमारे देश में उपलब्ध हैं, और उनको हितों की संरक्षण के लिए भारतीय संविधान में कुछ अनुच्छेद का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद है ऑप्शन नंबर ए 29 और 30 के साथ अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण इसमें दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में है? तो ये है नीति निर्देशक तत्व में, और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना जो होती है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, अनुच्छेद 39, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना अनुच्छेद 39 में की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का गठन है, ये भी नीति निर्देशक तत्व में है। और हमको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, और एग्रीकल्चर वाले इसका सही आंसर दे सकते हैं। बाकी अन्य ऑप्शन को ध्यान में रख के इसका आंसर देना उचित होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो डी के साथ जाएंगे, फेरिक ऑक्साइड जो है मिट्टी के लाल रंग का होने का मेन कारण है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, 36वां मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उसी के हिसाब से मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है। और 36वां मौसम विज्ञान केंद्र जो है वो छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, वहाँ पे
36वां मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी को किस नाम से जानते हैं? तो सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी जो होती है उसको बोलते हैं अपसौर और न्यूनतम दूरी को बोलते हैं उपसौर। 3 जनवरी को उपसौर मनाया जाता है, 4 जुलाई को उपसौर मनाया जाता है। तो यहाँ पे अधिकतम दूरी पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, उपसौर, यानी कि 4 जुलाई को पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रोमानिया की राजधानी कहाँ है? तो रोमानिया की राजधानी कहाँ होना चाहिए? एक बार ऑप्शन को अच्छे से चेक करें, इसके बाद उसका सही आंसर लें। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, बुखारेस्ट जो है रोमानिया की वर्तमान राजधानी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो ये विश्व भूगोल का क्वेश्चन है और इसमें राज्य और राजधानी से 1-2 नंबर के क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए इसे ध्यान से देखना होगा इस टॉपिक को। तो इसका सही आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, सियोल जो है दक्षिण कोरिया की राजधानी है वर्तमान में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, उत्तरी कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो उत्तरी कोरिया की राजधानी आपको इसी ऑप्शन में से चूज़ करना है, तो आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना होगा, प्योंगयांग। प्योंगयांग जो है उत्तरी कोरिया की राजधानी है, जहाँ का तानाशाह किंग जोम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक महोत्सव कहाँ हुआ? यह 2022 में पैरा एथलेटिक महोत्सव हुआ था, जिसमें देवेंद्र झांझरिया ने रजत पदक जीता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोरक्को, जहाँ पे विश्व पैरा एथलेटिक महोत्सव का शुभारंभ किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक विधायक एक पेंशन किस राज्य का पहल है? तो करेंट इवेंट का एक क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना होगा। पंजाब जो है एक विधायक एक पेंशन राज्य का पहल करने वाला राज्य है, जिसके वर्तमान में मुख्यमंत्री भगवंत मान जी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो चूँकि यूक्रेन और रूस का जो विवाद था उसमें नाटो की भी सहभागिता थी, क्योंकि यूक्रेन ने नाटो की सदस्यता ले ली थी। तो नाटो की स्थापना जो हुई थी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, 1949 में, और इसके वर्तमान में 29 सदस्य थे। 2 नए सदस्यों की अनुमति मिल चुकी है नाटो में शामिल होने के लिए, और नाटो का जो राजधानी है वो ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज के लिए हमारा 16 क्वेश्चन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो चैनल पे नए आए होंगे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।